गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। ऑर्बिट क्या होता है? बोर ने एक वर्ड यूज़ किया था ऑर्बिट, और ऑर्बिट को बोर ने जो डिस्क्राइब किया है वो क्या किया था कि इट इज़ अ सर्कुलर पाथ विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स। ये बोर ने ऑर्बिट की डेफिनेशन दी थी। और ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल इज दैट एरिया अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज ऑर्बिटल। पेपर में बहुत बार ये डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑर्बिट एंड व्हाट इज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट क्या होता है? इट इज अ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ है ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स, ठीक है। और लेकिन ऑर्बिटल क्या है? इट इज द एरिया around the nucleus of an atom where the probability of finding an electron is maximum। इसका मतलब probability density उस एरिया में maximum होगी। तो दोनों एक दूसरे के synonyms नहीं है, दोनों different हैं। You must remember this point। अब हम आगे बात करेंगे nodes and antinodes के बारे में। तो जो nodes हैं बेसिकली आप इस ग्राफ से समझने की कोशिश करें। ये साई और साई स्क्वायर का अलग अलग ग्राफ्स दिए गए हैं। साई की हमने पहले भी बताया है, साई की फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर जो है उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस होती है। नोड्स एंड एंटी नोड्स की अगर मैं बात करूँ, शेप ऑफ द ऑर्बिटल की बात करूँगी पहले, उसके बाद नोड्स एंड एंटी नोड्स की बात करूँगी। शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो है हमारे वो चार तरह के हैं, एस पी डी एफ जो हम पढ़ते हैं। इसके आगे भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जी होता है और भी होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपके सिलेबस में SBTF के बारे में ही बात की गई है, तो मैं उन्हीं ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूंगी। बेटा जो ऑर्बिटल्स हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। अब शेप्स की अगर मैं बात करूं तो एस ऑर्बिटल जो है दैट इज स्फेरिकल इन नेचर। पी ब्लॉक की जो पी ऑर्बिटल है दैट इज डम्बल एंड अलोंग द एक्सिस। डी की मैं अगर बात करूं ऑर्बिटल की तो वहां पर डबल डम्बल है, लेकिन वो एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो ये सारी जो शेप्स हैं ये मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाती हूँ कैसी कैसी शेप्स हैं। दिस इज, यस यू कैन सी, दिस इज एस ऑर्बिटल की शेप। अब आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा ब्लैक ज्यादा है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, फिर थोड़ा कम है, फिर उसके बाद फिर ज्यादा ब्लैक है। तो ये जो दिखाया है दिस इज बेसिकली वन नोड। नोड जो है बेटा एन जो आपकी वैल्यू होगी, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है उसमें से 1 माइनस कर दिए, दैट इक्वल्स टू द नोड्स प्रेजेंट इन द एटम। उस एटम में उतनी नोड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एस की आप एस ऑर्बिटल की शेप आपको पता लगे स्फेरिकल। नाउ दिस इज द शेप फॉर पी ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं पी में, पी एक्स पी वाई पी जेड अलॉन्ग द एक्सिस है, यू कैन सी। नाउ डी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, ये देखिए 5D में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी शेप है डबल डम्बल है, लेकिन एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस के बीच में। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो दिस इज अबाउट फॉर ऑर्बिटल्स और उनकी शेप के बारे में आपसे बात हो गई। नोड्स की अगर मैं बात करूं, ये एंटी नोड्स की, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज गिवन बाय n-1 एंड द सम ऑफ l एंगुलर नोड्स जो है वो n-l-1 से निकलेंगी, रेडियल नोड्स, ठीक है। दिस इज फॉर नोड्स निकालने के लिए फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं। नाउ अब हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। पहला मैं आपको अफबो प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगी कि अफबो ने क्या कहा। अफबो ने कहा कि हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, बेटा हम पहले लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल करते हैं, देन वी गो टू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल में अफबो का मेन इंपॉर्टेंट रूल है। तो पहला इन्होंने क्या कहा कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। बिल्कुल सीधी सी बात कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम ऑर्बिटल्स को फिल करते चले जाएंगे। अब इसके बाद एक रूल आता है हुन्स रूल। हुन्स रूल ने क्या कहा दिखाती हूँ मैं आपको।
हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है कि अगर जैसे कि पी में 3 ऑर्बिटल हैं, पी सब शेल जो है हमारी उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैं आपको बता चुकी हूँ कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 काइंड ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? हुंस रूल कहता है बेटा कि अगर किसी शेल सब शेल में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है पहले हम उनको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और उसके बाद हम उनमें पेयरिंग करेंगे। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय हुंस रूल। तो ये जो लॉज हैं ये आपको एज इट इज इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लर्न करने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको कल बता चुकी हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।